देखिए, किसी भी फाइल या फ़ोल्डर या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो प्रिंटर या स्कैनर होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रिंटर या स्कैनर है आपके पास, उसका ड्राइवर आता है, डिवाइस ड्राइवर। वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप स्कैनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जैसे मेरे पास एप्सन EL3250 का एक प्रिंटर अवेलेबल है। अब उससे स्कैनिंग करने के लिए उसका ड्राइवर तो मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, बट हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर का या प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपको हर एक प्रिंटर वालों ने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की है। डायरेक्टली उसी प्रिंटर के नाम से आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एप्सन EL3250 है, तो सिंपली आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद आप एप्सन गूगल पे जाने के बाद आप डायरेक्ट एप्सन EL3250 ड्राइवर सर्च कर देंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। देखिए आ गई। यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स। कहाँ पर जाएंगे? डाउनलोड्स में। जैसे ही डाउनलोड्स पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट कर देंगे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना है। जैसे विंडोज 7 में, 8 में, 10 में। तो हमारे पास जो विंडोज है 8.1 64 बिट की, हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं एंड गो टू कर देंगे। जैसे ही वो करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक इंस्टॉलेशंस गाइड का, और यहाँ एक नीचे और आएंगे तो एक ऑप्शन आपको क्या दिखा देगा, ड्राइवर का। ये ओके। आप इस ड्राइवर्स पे मतलब क्या करना है, डायरेक्टली क्लिक कर देना है। ओके, ड्राइवर पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने एक आ जाएगा L3250 सीरीज विद 64 स्कैनर ड्राइवर, और दूसरा आ जाएगा प्रिंटर ड्राइवर। अगर ये वाला सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं अपने सिस्टम में तो आप स्कैन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। सिंपली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट कर देंगे जैसे ही हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल ये 61.6 MB का सॉफ्टवेयर। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हमारा, डाउनलोड होने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे या सो मतलब हाँ, डाउनलोड होने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर यस पे क्लिक करके नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अब अगर एक बार हमारे सिस्टम में ये इंस्टॉल हो गया है तो ये प्रोसेस बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रिंटर और हमारा ये लैपटॉप एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेट हो जाएंगे, और कम्युनिकेट होने के बाद हम इस पर वर्क कर सकते हैं, चाहे स्कैनिंग हो। ओके। और ऐसे अगर प्रिंटिंग करना है तो हमें कौन सा ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रिंटर ड्राइवर। ओके, ये डाउनलोड करेंगे। अब ये ड्राइवर जैसे हमने एक बार डाउनलोड कर लिया है तो आपको ये नहीं करना है कि बार बार आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। आप जैसे किसी अन्य सिस्टम में चलाना चाहते हैं तो ये जो डाउनलोड सॉफ्टवेयर है इसको जिस जिस सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे उस सिस्टम से प्रिंटर हमारा कनेक्ट हो सकता है। और ये सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में नहीं पड़ा हुआ है तो उस सिस्टम से हमारा प्रिंटर कनेक्ट नहीं होगा। तो मे बी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रिंटर कब काम करेगा और कब काम नहीं करेगा। यानी प्रिंटर को हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास डिवाइस ड्राइवर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम स्कैनिंग नहीं कर सकते। तो आप किसी भी कंप्यूटर में प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? अब आगे हम बताते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी हो गया है तो स्कैन हम कर सकते हैं। इसलिए किसी भी फाइल या फोल्डर को स्कैन करने के लिए
आपको सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल पर। कहाँ पर जाएंगे? कंट्रोल पैनल पे। हम स्कैनिंग के आपको 6-7 तरीके बताएंगे, बट सबसे जो मूल या बेसिक तरीका है ये आपको हर एक विंडोज में मिल जाएगा। कहाँ पर जाना है? कंट्रोल पैनल पर। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको हार्डवेयर एंड साउंड पे जाना है। हार्डवेयर एंड साउंड पर जाएंगे, उसके बाद आपको जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर्स। कहाँ पर जाएंगे? डिवाइस एंड प्रिंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे प्रिंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। एप्सनियल 3250, फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस, सेंड टू वन नोट। अगर आपके पास और भी प्रिंटर होते जैसे एचपी का, तो यहाँ पर एचपी का भी नाम आ जाता। जितने भी प्रिंटर्स का सॉफ्टवेयर आप डाले रहेंगे ये आ जाएगा। ये तीन आपके बाय डिफॉल्ट सब में रहते हैं। बिकॉज रीजंस क्या होता है, जैसे हम प्रैक्टिकली या मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ये सब प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, स्कैनिंग वगैरह का देखना चाहते हैं थोड़ा सा आइडिया, लेकिन आप के पास जो है प्रिंटर कोई भी नहीं रहेगा तो आप नहीं देख सकते हैं प्रैक्टिकल। इसलिए 3 ड्राइवर पहले से मौजूद रहते हैं। इन पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके। तो अब जिस फाइल या फ़ोल्डर को स्कैन करना है, उस फाइल या फ़ोल्डर को सबसे पहले हम प्रिंटर में रखेंगे। जैसे हमने एक फाइल रख लिया प्रिंटर में, अब उसे स्कैन करने के लिए इसी प्रिंटर पर जो हमारे पास अवेलेबल है राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो अगर हमारा प्रिंटर कनेक्ट है, अब कनेक्टिविटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन है। पहली बात तो प्रिंटर ऑन होना चाहिए। दूसरी बात, प्रिंटर का ड्राइवर सिस्टम में पड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, आपका प्रिंटर केबल के माध्यम से आपके सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तब यूज कर सकते हैं स्कैनिंग। स्कैन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे एक बार हम अभी प्रिंटर को बंद कर दे रहे हैं या प्रिंटर की केबल निकाल दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिसेबल्ड हो गया और अब राइट क्लिक कर रहे हैं तो स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से अगर ड्राइवर नहीं पड़ा होगा तो भी नहीं आएगा। अगर केबल हम कनेक्ट किए हैं फिर भी प्रिंटर बंद कर दें तब भी ये ऑप्शंस नहीं आएगा। तो स्कैन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, स्टार्ट स्कैन पर जाइए। स्टार्ट स्कैन पर जैसे ही जाएंगे तो आपको न्यू स्कैन की एक विंडो ओपन होगी जिसमें प्रोफाइल में बाय डिफॉल्ट फोटो रहता है। हम लोगों को डॉक्यूमेंट सेट करना है। क्या सेट करेंगे? तो फ्लैट बेड क्या होता है? फ्लैट बेड ये आपका प्रिंटर का नाम, मतलब जो स्कैनर इसमें लगा है स्कैनर का नाम होता है। तो इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना बदलेगा ये। अब यहाँ पर नीचे आ जाना है आपको कलर फॉर्मेट। कलर फॉर्मेट में आपको ये डिसाइड करना है कलर में स्कैन करना है तो रंगीन में अगर स्कैन करना है तो कलर। अगर ग्रे स्केल मोड सेलेक्ट करेंगे तो आपका जैसे फोटो कॉपी करवाते हैं उस मोड में स्कैन होगा। और अगर ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन करते हैं तो उसके अंदर का मतलब जो भी है एक्स्ट्रा, जैसे पीछे का बैकग्राउंड कलर वगैरह है वो छोड़ करके आपका टेक्स्ट और इमेजेस स्केच की फॉर्म में, जैसे पेंसिल से स्केच के रूप में स्कैन करते नहीं हैं या ड्राइंग के अक्षर अक्षर, इतना समझ लीजिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में से केवल अक्षर अक्षर स्कैन करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट में अक्षर या इमेज का मतलब जो जहाँ से कर्व होती हैं, लाइनें बनी होती हैं इमेज पिक्चर वगैरह की, वो चीज स्कैन होगा, बैकग्राउंड स्कैन नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ग्रे स्केल मोड यूज करते हैं या कलर, जैसे रंगीन में यूज करना है तो कलर तो सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा। आप कलर ही सेलेक्ट कीजिए क्योंकि कलर को ब्लैक एंड व्हाइट में भी बदल सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट है तो यूज ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो कलर हम सेलेक्ट करेंगे। ओके। तो कलर फॉर्मेट में आप बाय डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपको आवश्यकता अनुसार ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फाइल टाइप, जैसे कभी कभी फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो उसमें क्या होता है पीएनजी में मांगता है, जेपीजी में मांगता है। ये फोटोज के कई सारे टाइप होते हैं, पीएनजी, जिफ, टिफ, बीएमपी। तो आपको जिस फॉर्मेट में स्कैन करना है वो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको रेजुलेशन डीपीआई इसको यही रहने देना है बाय डिफॉल्ट। सामान्यतः प्रिंटिंग क्वालिटी में डीपीआई जो यूज की जाती है 300 यूज की जाती है, तो इसको भी आप छेड़छाड़ मत करना।
कभी अगर आपसे जैसे किसी किसी फॉर्म में, जैसे ट्रिपल सी का फॉर्म है, तो ट्रिपल सी के फॉर्म में या पैन कार्ड की जो सिग्नेचर ऑनलाइन का होता है, उसमें जो डीपीआई मांगते हैं 600 मांगते हैं। कितना मांगते हैं सिग्नेचर की? तो जब सिग्नेचर स्कैन करना होगा तो यहाँ पर डीपीआई कितना रख देंगे? 600। प्रीव्यू से आप देख सकते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट रखा है प्रिंटर के अंदर, वो सही रखा है या गलत। और उसमें से अगर आप जैसे अभी अगर स्कैन पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा पेज स्कैन हो जाएगा। लेकिन जैसे आपको मान लेते हैं साइन स्कैन करना है या फोटो स्कैन करना है, तो फोटो तो छोटी सी एरिया में होंगी ना इस प्रिंटर के, तो सेलेक्ट करके कुछ सेलेक्ट स्कैन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे अभी स्कैन करेंगे तो ये एरिया वैसे ही है, ये एरिया वैसे है, हमें केवल और केवल यही जो हमने रखा है वो स्कैन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रीव्यू पे करके यहाँ पर कॉर्नर पे लाएंगे, पॉइंटर जब ये सिंबल बन जाएगा, तब आपको माउस को मतलब माउस को होल्ड करना है और ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया ना, तो अब हमारा जो स्कैन होगा, जितना एरिया सेलेक्टेड है उतना ही स्कैन होगा। स्कैन पर क्लिक करते हैं तो मे भी स्कैन कर लेंगे आप लोग। वेट कर लीजिए। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर मांगेगा इंपोर्ट। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जैसे नेक्स्ट या इंपोर्ट कर देते हैं, तो आपका पिक्चर फ़ोल्डर में चला जाएगा ये फ़ाइल। कहाँ पर जाएगी? पिक्चर फ़ोल्डर्स में। ये आप देखने के लिए विंडो ई करेंगे, तो यहाँ पर पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर दिखाएगा और उसी में मतलब करंट डे की डेट से आपको फ़ाइल मिल जाएगी। ये देखिए, देख रहे हैं ना? और अगर आप चाहते हो तो वहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करके ब्राउज़ पे जाकर किसी भी फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके किसी अन्य लोकेशन पे भी आप सेव कर सकते थे। तो पहला तरीका स्कैनिंग का क्लियर है? कर लेंगे या नहीं? दूसरा तरीका है, मुझे ये वाला तरीका सबसे परफेक्ट लगता है। ओके, तो स्कैनिंग करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप विंडो बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फैक्स सर्च कर दीजिए। क्या सर्च करेंगे? जैसे ही सर्च करेंगे, आपके सामने विंडोज फैक्स एंड स्कैन के नाम का एक मतलब प्रोग्राम दिख जाएगा। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको न्यू स्कैन पे क्लिक करना है। क्या करेंगे? न्यू स्कैन पे फिर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दे रहे हैं। इस बार हम ग्रे स्केल मोड सेलेक्ट करके स्कैन पर क्लिक कर दे रहे हैं। प्रीव्यू वगैरह नहीं देखेंगे, तो हमें पता है पूरा पेज स्कैन होगा, जो एम्प्टी एरिया है वो भी स्कैन हो जाएगा। आप वेट कर लीजिए स्कैन। देखिए इस माध्यम से अगर स्कैन करेंगे तो आपको फाइलें कहाँ पर मिलेंगी? विंडो ई करना है यानी कंप्यूटर की मेमोरी, और जाना है आपको डॉक्यूमेंट में। कहाँ पर जाएंगे? डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा स्कैन्ड डॉक्यूमेंट। स्कैन डॉक्यूमेंट में इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5, इमेज 6, अगली जो फाइल स्कैन करेंगे उसका नाम क्या होगा? इमेज 7 के नाम से स्कैन होकर के फाइल आ जाएगी। अगर हम इसे काट दे रहे हैं, यहीं से चाहें कि ये फाइल हम किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर सेव करें, जैसे डेस्कटॉप पर, तो ऐसी सिचुएशन में स्कैन के तुरंत बाद आपको सेव एज पे क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करेंगे? यहाँ से डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर देंगे और एक नया मतलब अगर डेस्कटॉप पे ही रखना है तो नाम दे करके एंटर कर देंगे। अदरवाइज जैसे आपको किसी का डाटा स्कैन करना है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट हमारे पास है जिसकी मार्कशीट, आधार कार्ड, साइन, फोटो, आय प्रमाण पत्र, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं स्कैन करके रखना है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करना, वहाँ पर एक फोल्डर बना देना। फोल्डर बनाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एन। फोल्डर बना देंगे। फोल्डर बनाने के बाद हम उसमें जो भी होगा, जैसे इनका मान लेते हैं पहला ये है फ्रंट पेज, फ्रंट आधार स्कैन कर देंगे। अब दोबारा मान लेते हैं इसका बैक साइड करना, तो हमने बैक साइड प्रिंटर में चेंज कर लिया है और न्यू स्कैन पर जाएंगे, फोटो पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे,
स्कैन करते हैं। जैसे ही स्कैन करेंगे, वेट कर लीजिएगा, आपको स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद दोबारा आपको सेव एज पर क्लिक करना है। कहाँ पर जा क्लिक करना है? तो यहाँ पर देखिए बैक। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि किसी भी स्टूडेंट का डेटा एक ही जगह पर हम रख सकते हैं। उसमें देखो जाकर के ढूंढना पड़ेगा, नाम से नहीं सेव रहेगा, इमेज 1 इमेज 2 के नाम से रहेगा, और पहले वाले में डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव रहेगा, मतलब पिक्चर्स के नाम से सेव रहेगा, डेट के नेम से। और इस वाले में आपका किसी पार्टिकुलर फोल्डर में एक बार आपको सेट करना पड़ेगा, फिर उसी फोल्डर में आपका फाइल सेव होके जाता रहेगा। तो इस तरह से किसी भी अगर स्टूडेंट का हमारा डेटा होगा तो उसको किसी एक फोल्डर में स्टोर करके रख सकते हैं। दो तरीके स्कैन के क्लियर है ना? तीसरा तरीका स्कैनिंग का, स्कैन करने के लिए आपको पेंट ओपन कर लेना है। क्या ओपन करेंगे? पेंट। पेंट ओपन करने के लिए विंडो आर टाइप करेंगे, रन कमांड में MSPAINT क्या टाइप कर देना है आपको? MS पेंट। MS पेंट ओपन हो जाएगा। MS पेंट में फाइल मेनू पर क्लिक करना है। फाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। देखिए ये ऑप्शंस अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो डिसेबल्ड रहेगा। अभी देखिए हम केबल निकाल दे रहे हैं तो अभी डिसेबल्ड हो गया, तो अब स्कैन यूज कर सकते हैं नहीं। तो अगर हम केबल अभी कनेक्ट किए जैसे ही ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? इनेबल्ड हो गया। तो आपको फ्रॉम स्कैनर एंड कैमरा पे जाना है। जिस मोड में स्कैन करना है, कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर देंगे। प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे प्रीव्यू तभी देखेंगे जब हमें सेटअप करना है, मतलब जैसे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट है तो सिग्नेचर केवल स्कैन करना है, ओके, या क्या कहते हैं एरिया, मतलब हमने प्रिंटर में सही रखा है, उल्टा रखा है या सीधा रखना है, ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रीव्यू पे करेंगे। बाकी आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने स्कैन किया है तो वेट कर लीजिएगा, स्कैन होकर के अभी ये फाइल हमारी पेन में ओपन हो जाएगी। 60-70% ये देखिए स्कैन होके आ गई। अब देखो ये एक्स्ट्रा एरिया था तो वहां पर हमने सेट नहीं किया था, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैन करने के बाद फाइल पे जाएंगे, सेव पर जाएंगे, इस फाइल को जहां पर भी सेव करना है वहां पर सेव कर देंगे। तो शायद आपको स्कैनिंग के ये तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। हमने अभी इस फाइल को कहाँ पर सेव किया? डेस्कटॉप पे। देखिए नाम नहीं दिया था तो अनटाइटल्ड के नाम से डेस्कटॉप पर ही हमारी स्कैन होकर फाइल सेव हो गई है। ओके, तो स्कैनिंग करना आ गया नहीं आ गया? यस सर। कर लोगे सभी लोग? यस सर। ओके, अगर ना समझ में